महाभारत के पहले दिन का युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन केशव से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने को कहते हैं ताकि वह देख सके कि उन्हें किस किस से युद्ध लड़ना है। अर्जुन अपने पितामह, गुरुजन और अन्य सगे संबंधियों को अपने सामने खड़ा देख मोहग्रस्त हो जाते हैं। हताशा के कारण वह युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान देते हैं और उन्हें अधर्म और धर्म के बीच के अंतर को समझाते हुए युद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। जोर से शंखनाद होता है, ढोल नगाड़ों की ध्वनि से भूमि कप जाती है, चारों ही ओर अस्त्र शस्त्र चलने लगते हैं। भीम कौरवों पर अपनी गदा लेकर टूट पड़ता है। विपक्ष में भीष्म पितामह पांडवों की सेना पर ऐसा प्रहार करते हैं कि पांडव सेना में खलबली मच जाती है। यह देख युधिष्ठिर भीम को रोकने के लिए शिखंडी को भीष्म से लड़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन गुरु द्रोण पहले ही शिखंडी के रथ के पहियों को तीरों से भेद देते हैं। भीष्म पितामह शिखंडी से युद्ध करने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं, जाओ बेटी जाओ, पहले अपने रथ ठीक कराओ और उसके बाद युद्ध करने की सोचना। यह कहकर भीष्म आगे बढ़ जाते हैं। फिर महाराज शल्य ने पांडव सेना की ओर से लड़ रहे विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत का वध कर देते हैं। पहले दिन के युद्ध में पांडवों को भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। विराट नरेश अपने पुत्र का शोक मनाते हैं और वहीं पर दुष्टद्युम्न सहित पांचों पांडव भी खड़े रहते हैं। युधिष्ठिर विराट नरेश को सहारा देते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसे योद्धाओं को खो देने का खेद है, लेकिन विराट नरेश कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मेरे पुत्रों को वीरगति प्राप्त हुई है। हमारा उद्देश्य केवल वीरगति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आज शत्रु सेना ने हमारे जितने योद्धाओं का वध किया है, कल हमें इससे अधिक उनके योद्धाओं का वध करना होगा। इसलिए कल की रणनीति हमें आज ही तय कर लेनी चाहिए। उधर कौरवों के शिविर में शकुनी, दुर्योधन, कर्ण आदि पहले दिन के युद्ध में अपनी विजय का जश्न मनाते हैं। शकुनी कहते हैं, भांजे, हमने तो पहले ही दिन युद्ध में पांडवों को मजा चिखा दिया। यह सुनकर कर्ण कहते हैं कि शत्रु को कायर समझना और फिर पहले दिन के युद्ध पर इतना खुश होना उचित नहीं है। यदि मैं युद्ध में भाग लेता तो यह जानने का प्रयास करता कि पांडवों के आज के युद्ध की हार का कारण क्या रहा है। इस पर दुर्योधन कहते हैं कि पांडवों की आज की हार का मुख्य कारण हम कौरव ही हैं। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। फिर शकुनी कहते हैं कि भांजे, पांडवों की हार का असल कारण भीष्म पितामह है। यह सुनकर दुर्योधन कहते हैं, मामाश्री, यह तो सभी जानते हैं। उधर श्री कृष्ण पांडवों सहित पहले दिन की हार पर चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपनी भूल को संजोग कहकर शत्रु की युद्ध कौशलता पर पर्दा नहीं डाल सकते। यह तो आप सभी जानते हैं कि आज के युद्ध में भीष्म पितामह ने बढ़ बढ़कर आक्रमण किया था। उन्होंने प्रतिदिन हमारे 10,000 सैनिकों की हत्या करने का जो प्रण लिया था, लेकिन उससे कहीं अधिक सैनिकों की हत्या आज उन्होंने की है। फिर सेनापति जब इस हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं, नहीं, आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं। यह सुनकर भीम कहते हैं कि मैंने तो अपनी गदा से कौरवों को छठी का दूध याद दिला दिया था। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रिय भीम, एक तुम ही तो हो जिसने आज के युद्ध को युद्ध समझकर लड़ा है, परंतु महाभारत के इस महाभयानक युद्ध का परिणाम दोनों पक्षों के केवल 2 योद्धाओं पर ही निर्भर करता है। वह है कौरव पक्ष से भीष्म पितामह और पांडव पक्ष से अर्जुन। पितामह को तो अपना कर्तव्य भली भांति याद है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज के युद्ध में किया है, परंतु हमारे पक्ष का योद्धा अपना कर्तव्य भूल गया है। यह सुनकर अर्जुन अपनी गर्दन नीचे झुका लेते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं, उसे तो यह भी याद नहीं रहा कि वह संपूर्ण जगत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। हमारी सेना पितामह के बाणों की वर्षा से कीड़ों मकोड़ों की तरह मारी जा रही थी, परंतु अर्जुन यह जानते हुए भी कि पितामह के बाणों की बाण को बांधकर वह उन्हें वहीं रोक सकते हैं, पर फिर भी उसके हाथ पितामह के आगे उसका गांडीव उठाते हुए कांप रहे थे। जिस राजा की सेना में ऐसे हतबल योद्धा हो, वह राजा युद्ध कैसे कर सकता है। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं, भ्राताश्री, मेरे प्रति आपका यह क्रोध उचित है। मैंने एक भूल की है। कौरवों के विरुद्ध मैं जी जान से युद्ध नहीं कर सका, परंतु मेरा विश्वास कीजिए, यह भूल मैंने जानबूझकर नहीं की। पितामह के आदर के कारण मैं संकोच करता रहा। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, बड़े भैया, आज युद्ध में अर्जुन या अन्य योद्धाओं की भुजाओं ने अपने ज्येष्ठों के आदर में उनके विरुद्ध उठना स्वीकार नहीं किया, परंतु कल जब युद्ध भूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने होगी, तब अवश्य अर्जुन अपना गांडीव उठाएंगे। तब अवश्य ही अर्जुन पितामह के सामने लोहे की दीवार बनकर खड़े होंगे। फिर प्रातःकाल पुनः युद्ध आरंभ होता है।
धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि कल तो भीष्म पितामह ने पांडवों के छक्के छुड़ा दिए थे और कौरवों ने अपनी पहले विजय पताका लहराई थी। यह सुनकर संजय कहते हैं कि एक ही दिन के युद्ध से यह अनुमान लगाना उचित नहीं है। जैसे जुए में एक ही पासा बाजी पलट देता है, वैसे ही युद्ध में भी एक ही पासा किसी भी क्षण बाजी पलट सकता है महाराज। यह सुनकर धृतराष्ट्र जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि जब तक भीष्म पितामह कौरवों की अगवानी कर रहे हैं तब तक पांडव लाख सिर मारे कुछ नहीं कर सकते। संजय कहते हैं परंतु आज पांडव अपनी जान लड़ा देंगे और आज युद्ध भीषण होगा। फिर अर्जुन युद्ध में हाहाकार मचा देते हैं। यह देखकर दुर्योधन चिंतित होकर अर्जुन से युद्ध करने लगते हैं, परंतु युद्ध में अर्जुन से हारता देखकर वह वहां से भाग जाते हैं। अर्जुन पुनः सेना का संहार करना शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, पहले दिन के युद्ध में हार का सामना करने के बाद पांडवों ने ऐसा वापिस वार किया कि कौरव फिर कभी संभल ही नहीं पाए और अंत में 18वें दिन दुर्योधन की मृत्यु से संपूर्ण कुरु वंश का नाश हुआ। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।